नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की गरीब किसान की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके उनकी गुजर बसर होती थी। एक दिन की बात है, वह किसान बहुत दुखी था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने खेत में इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन उसमें जो अनाज होता है उससे हमारा घर नहीं चल पाता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न मैं जमींदार को अपना खेत बेच दूं और खेत बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे कोई व्यापार कर लूं। यह सुनकर किसान की पत्नी ने कहा कि यह आप क्या कह रहे हो? हम अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते। धरती तो हमारी माँ होती है, हम अपने माँ को कैसे बेच सकते हैं? हमें ज़्यादा पैसों का लालच नहीं करना चाहिए। हम आधी रोटी खाकर भी खुश रह सकते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन को नहीं बेचेंगे। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर वह किसान चुप रह गया। इसी तरह समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई और पूरे गांव में सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण उस किसान के खेतों में कुछ भी नहीं हुआ। अब उनके खाने के भी लाले पड़ गए। किसान बहुत दुखी रहने लगा और दुखी मन से एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि अपना खेत बेच देते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब हमें भूखे मरना पड़ेगा। तब किसान की पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए और आप मेरे साथ भगवान विष्णु के मंदिर चलिए। भगवान विष्णु सबके पालनहार हैं। हम भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। फिर किसान और उसकी पत्नी भगवान विष्णु के मंदिर जाते हैं। फिर वह किसान मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोने लगता है। तब उस मंदिर के पुजारी कहते हैं कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तब वह किसान उन पुजारी को सारी बात बता देता है। तब वह पुजारी कहते हैं कि बेटा, तुमने कभी प्यासे को पानी पिलाया है? तब किसान और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और किसान कहता है कि नहीं पुजारी जी, मैंने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया। ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। मैं तो सुबह खेतों पर जाता हूँ और शाम को घर वापस आ जाता हूँ। तब उन पुजारी जी ने किसान से कहा कि जब तुमने कभी किसी को पानी नहीं दिया तो अब तुम भगवान से पानी क्यों मांग रहे हो? भगवान ने तुम्हें जितना दिया है वही काफ़ी है। तब उस किसान ने कहा, पुजारी जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तब पुजारी जी ने कहा, बेटा, इस गांव में एक भी प्याऊ नहीं है। इस गांव के सभी लोग स्वार्थी हैं। मनुष्य तो छोड़ो, इस गांव में पशु पक्षियों को भी पानी पीने का कोई साधन नहीं है। ऐसे गांव में तो सूखा पड़ेगा ही। तब किसान की पत्नी ने किसान से कहा कि हम वैसे ही पाप के भागी हैं और आप धरती माता को बेचने की बात कर रहे थे, जिसका कर्ज हम 7 जन्म तक नहीं उतार सकते। तब उस किसान ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, इसका क्या उपाय है? आप हमें इसका उपाय बताइए, हम ज़रूर करेंगे। अब मेरे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि मैं गांव में प्याऊ लगवा सकूं। तब पुजारी जी ने कहा कि अभी तुम सिर्फ अपने कर्मों के लिए भगवान विष्णु से माफ़ी मांगो। यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो धरती की प्यास भी बुझ जाएगी। आज से 3 दिन बाद निर्जला एकादशी है। तुम दोनों आज से ही निर्जला व्रत करो और दिन रात भगवान विष्णु का क्षमा याचना मंत्र का उच्चारण करो। पुजारी की बात सुनकर वह किसान और उसकी पत्नी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान विष्णु के मंत्र का जप करने लगे। इसी तरह 2 दिन बीत गए।
किसान और उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी थी। तीसरे दिन उस किसान ने कहा कि लगता है आज व्रत पूरा नहीं हो पाएगा। भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। आज तो लगता है हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। यह सुनकर किसान की पत्नी रोने लगी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अगर आपको प्राण लेने ही हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पति को जीवित रखिए। कुछ देर बाद उस किसान ने देखा घने काले बादल छाए हुए हैं और फिर बारिश होने लगी। वर्षा की पानी की बूंदें उनके मुंह में गईं और उनका व्रत पूरा हो गया। उसके बाद उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उस किसान ने अपनी फसल को बेचकर सबसे पहले उस गांव में एक प्याऊ बनवाई और वह अपनी पत्नी के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करने लगा। किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी दोनों रहने लगे। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।